वचन की ओर जाएंगे। अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को हम पढ़ेंगे। जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो वर्ड ऑफ गॉड यूहन्ना को मिला और यूहन्ना आत्मा में आकर परमेश्वर का दास यूहन्ना 12 चेलों में से एक जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहा। और पहले यूहन्ना में जब आप उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसने कहा ये लिखावट जो मैंने लिखी है, ये पत्री जो सुसमाचार मैंने लिखा है, ये इसलिए नहीं लिखा कि मैंने सुना है, मैंने जाना किसी से, मैंने पता किया, नहीं। वो वहां पर साफ लिखता है, कहता जिन बातों को हमने सुना, जिन कामों को हमने आंखों से देखा और जिन चीजों को हमने स्पर्श किया, मैं उन्हीं के विषय में गवाही देता और लिखता हूं। हालेलुया। ना सुना सुनाया, ना किसी की बातों में आकर, ना किसी से बात कर कहता है जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जिसको मैंने स्पर्श किया, जिसके साथ रहा मैं यीशु मसीह के साथ 3.5 साल सेवकाई के दौरान, और जो कुछ कहता है मेरी आंखों के सामने घटना घटी, उन सबको पवित्र आत्मा ने कैसे एक से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा ने उसको लिखने के लिए मेरी सहायता की। मान लो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा, तो अगर वो अपनी मर्जी से पवित्र शास्त्र को लिखता, बाइबल को लिखता, तो पता कैसे होना था? पहले वाली बात आखिरी में होनी थी, आखिरी वाली पहले में होनी थी। क्योंकि मनुष्य ना भूल जाते हैं कौन सा चमत्कार कब किया, कौन सा काम यीशु मसीह ने कब किया, कौन सा प्रभु यीशु मसीह ने पहले शादी में, चलो शादी में पहला चमत्कार याद रह गया कि यीशु मसीह ने शादी में क्या किया था? दाखरस कम हो गया था। वहां की रीति के अनुसार हमारे यहाँ मान लो पकौड़े कम पड़ेंगे तो अब कैसे करेंगे? वहां दाखरस जूस कोल्ड ड्रिंक जो कम पड़ गई, यीशु मसीह ने कहा मटकों को लाओ, पानी भर दो, लिखा है भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ, तो वो जूस बन चुका था। वो क्या था? फर्स्ट मिरेकल ऑफ द बाइबल, बाइबल में से पहला चमत्कार। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, कई तरह के दृष्टांत बोले प्रभु यीशु मसीह ने। अगर इन सभी बातों को लिखना था कर्मानुसार, तो एक मनुष्य के लिए डिफिकल्ट था, मुश्किल था, क्योंकि ये चमत्कार अब किया, अब किया, ये मुश्किल था। वो भी कब लिखना? जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए और वो वेट कर रहे थे पवित्र आत्मा का। और लिखा है 500 लोगों ने यीशु मसीह को स्वर्ग जाते देखा, रहते रहते 400, 300, 200, 150, 120 लोग बचे थे सिर्फ जो विश्वास करते थे, बाकी भाग गए सभी। हालेलुया। 35 वाले दिन कितने लोग थे प्रार्थना कर रहे थे? 120 लोग। पर आप यही यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका आप पढ़ो 20 और 21 दे, वहां पे लिखा है कि 500 से अधिक लोगों ने, प्रेरितों के काम में भी बताया जाता है कि बाइबल में लिखा है कि 500 अधिक लोगों ने यीशु मसीह को स्वर्ग जाते देखा। अब सभी ने नहीं देखा था, जेरूसलम में लाखों लोग थे, उन सबने नहीं देखा यीशु मसीह को स्वर्ग में जीवित जाते हुए। कितने लोगों ने देखा? 500 से अधिक लोगों ने, 500, 550, 600 कुछ लोगों ने। अब 500 लोगों ने जिन्होंने जीवित यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठकर जाते देखा स्वर्ग में, उनमें से भी जब प्रार्थना करने, वेट करने बैठे प्रभु की सामर्थ का, कि प्रभु ने कहा जब तक मैं सहायक ना भेजूं यहां से मत जाना, वो लोग भी प्रार्थना करते करते 10 दिन बीते तो मान लो 50 लोग चले गए, फिर और 10 दिन बीते, फिर और 50 लोग चले गए, और 10 दिन बीते और 100 लोग चला गया। ऐसे करते करते 500 से कितने लोग रह गए मरकुस के चुबारे के ऊपर? वो किसका चुबारा था मालूम है? मरकुस का। एक छत के ऊपर वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, डर के मारे छुपे हुए थे, क्योंकि यहूदी मारने पर थे। यहूदी कह रहे थे यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना। आज तो लोग कहते हो ये आज से नहीं, शुरू से चलता आ रहा है। 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतराना, तो आज करोड़ों लोग हैं मसीह। हालेलुया। आज हर देश में, हर कंट्री में, हर कोने में एक मसीही, भले आप उसकी भाषा बोलो ना बोलो, आप हालेलुया बोलोगे, हालेलुया का जवाब जरूर हालेलुया करके देगा।
हालेलुया। कारण क्या था? जिन लोगों ने वेट किया, जिन लोगों ने सब्र की, जिन लोगों ने इंतजार किया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और पृथ्वी की शोर तक वो गवाह ठहरे यीशु मसीह। हालेलुया। और ये सुसमाचार लिखते हुए परमेश्वर का दास संत यूहन्ना अपोस्टल जॉन ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र उनके लिए दे दिया। किनके लिए दे दिया? परमेश्वर किससे प्यार करता है? संसार से। किससे प्रेम रखा परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार? संसार में। अब संसार में कौन रहता है? हम लोग रहते हैं। सृष्टि है परमेश्वर की, पशु है, सब चीजें हैं। उनके लिए परमेश्वर, हम एक चीज बोलते हैं कुदरत का नियम है, ये ऑटोमेटिकली चलती है। क्या है कुदरत का नियम? है सर्दियों के लिए परमेश्वर को आज्ञा नहीं देना पड़ती अब सर्दियां हो जाए, तो गर्मियों के लिए भी परमेश्वर को आज्ञा नहीं देना पड़ती अब क्या हो जाए? गर्मी हो जाए। हम कहते हैं ऑटोमेटिकली ये कुदरत का खेल है, ये कुदरत का खेल है, लेकिन किसने रचा? परमेश्वर ने। उत्पत्ति में आप पढ़ो, वहां पर पहले दूसरे अध्याय में आपको मिल जाएगा। परमेश्वर ने सीजन टू सीजन ठहराए। क्या ठहराए परमेश्वर ने? सीजन टू सीजन। पतझड़ और बरसात भी उसने ठहराई, सर्दी और गर्मियां भी उसने ठहराई, सांझ और सुबह भी उसने ठहराए। सब कुछ परमेश्वर ने ठहराया। मतलब परमेश्वर ने जो कानून ठहरा दिया, जो कानून बना दिया, परमेश्वर अपने बोले हुए शब्दों से, अपने वचन से वो कभी बाहर नहीं जाता। वो लगातार परमानेंट है। वो हजारों सालों से चलते आ रहे हैं और जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक भी चलते रहेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। इंसान बदल जाता है, इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान की नीयत बदल जाती है, इंसान के काम बदल जाते हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं मैं यहोवा परमेश्वर एक जैसा परमेश्वर है। इब्रानियों में लिखा हुआ है, बाइबल कहा है परमेश्वर आज कल और जुगानुजुग कैसा परमेश्वर है? वो एक सा परमेश्वर, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जो कहता है प्रभु मेरे लिए काम नहीं करेगा, कहता है तूने विश्वास कर लिया, नहीं करेगा तो नहीं होगा। दूसरा कहता है हाँ मैं विश्वास करता हूँ ये पहाड़ हट जाएगा, प्रभु ने कहा तू विश्वास करता है हट जाएगा, तो तेरे लिए हट जाएगा क्योंकि तू विश्वास करता है। ये नियम उसके लिए जो लागू अपनी जिंदगी में करता है। हाँ मेरे लिए हो सकता है, उसके लिए हो सकता है। जो विश्वास करता है नहीं हो सकता, भले वो 20 साल से मसीह के पीछे चल रहा हो, चाहे 20 दिन से चल रहा हो, उसके लिए नहीं होगा। जो विश्वास करता है हाँ हो सकता है, तो चाहे 20 दिन का हो, चाहे 20 घंटे का हो, चाहे 10 मिनट का हो, परमेश्वर कहता है तेरे लिए हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया हो सकता है। कारण क्या है? परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर संसार से क्या करता है? प्रेम करता है। बाकी पशु, जानवर, पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें आप संसार में देखते हैं, ये परमेश्वर के वर्ड के द्वारा रची गई है। परमेश्वर ने कहा हो जाए तो हो गया। लेकिन मनुष्य से परमेश्वर इसलिए ज्यादा प्रेम करता है, मुझसे और आपसे परमेश्वर इसलिए ज्यादा प्यार करता है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको शब्दों से नहीं बनाया, मुझे और परमेश्वर ने आपके अपने हाथों से। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने कहा ये जीवित प्राणी हो जाए, परमेश्वर ने कहा मैं अपना सांस फूंकता है इसके अंदर, इसलिए ये जीवित प्राणी हो जाए। परमेश्वर ने जीवन का सांस हमारे अंदर फूंका, इसलिए हम जीवित हैं। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। कहीं जानवर मर जाए, सड़क में पड़ा रहे, पशु मर जाए, सड़क में पड़ा रहे, कभी किसी को डर लगता है? कभी किसी को डर लगा? क्यों डर नहीं लगता? भले वो गाय हो, एक्सीडेंट के द्वारा, कितने गाय के द्वारा एक्सीडेंट होते हैं सड़कों के ऊपर। जानवर, कितने रेडिएशन के द्वारा जानवर मारे जाते हैं, पक्षी मारे जाते हैं। आपके घरों में करंट के द्वारा, टावर के द्वारा, जहाँ पकड़ कर काट कर, किसी के द्वारा आपके, अगर उसकी हड्डियां मिल जाए, आपको कभी डर लगा? क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट ही नहीं है, आत्मा नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं, मांस ही मांस है, सांस ही सांस है, खत्म, बात खत्म। लेकिन मनुष्य से क्यों डर लगता है? हड्डी की बात ही छोड़ो, अगर पता चल जाए मर गया कोई व्यक्ति तो क्या हो जाता है? डर लगता है कि नहीं लगता? क्यों डर लगता है? आपको उस व्यक्ति से डर नहीं लगता, वो स्पिरिट से, वो पावर से, वो सामर्थ से डर लगता है जो परमेश्वर ने उसके अंदर भरी थी। क्या आप ये कहीं जीवित ना हो जाए, आप ये कहीं काम ना करना शुरू कर दे, आप ये कहीं क्या ना हो जाए, ये फिर से रिएक्टिवेट ना हो जाए, इसलिए क्या लगता है? डर लगता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जो स्पिरिट, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया वो परमेश्वर पास चला जाता है, जो रह जाता है वो मिट्टी है।
उसके अंदर और कुछ नहीं। हाँ, जादू टूटने वाले जितने मर्जी पंगे कर ले वो बात अलग है, लेकिन हमारा आत्मा किसके पास चला जाता है? उसी के पास जिसने से इसमें डाला है, उसी के पास वापस लौट जाता है। तो परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य से प्रेम करता है। तो फिर प्रेम करता है परमेश्वर, इतना प्यार हमसे करता है, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा संसार में? क्यों अपना पुत्र दे दिया? आपको मैं बोलूं अपना पुत्र मुझे दे दो, मैंने बलि चढ़ाना है उसे, तो आप बोलेंगे मेरा सोना ले जाओ, मेरी चांदी ले जाओ, मेरी जमीन जायदाद ले जाओ, मेरा सब कुछ ले जाओ, पर मैं अपना बेटा देगा कोई? आमीन, हालेलुया। आप में से देगा कोई? लेकिन परमेश्वर को ऐसा क्या करना पड़ गया, क्यों करना पड़ा कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, अपना बेटा, अपना सन, अपना ओन सन, अपना खुद का बेटा दे दिया? मालूम है क्यों? क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्यार इसलिए नहीं करता कि हम पापी हैं, प्यार इसलिए नहीं करता हम सुधर जाए, प्यार इसलिए नहीं करता वो हम उसी की सृष्टि हैं। प्यार परमेश्वर इसलिए करता है कि हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, हम जिसमें रचे गए थे, बनाए गए थे, हम उसमें से निकाले गए। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता मनुष्य उससे अलग रहे। परमेश्वर सदा ये चाहता है कि वो मनुष्य जिसे परमेश्वर अपनी सृष्टि, अपनी रचना, अपने स्वरूप में बनाया, वो वैसा ही उसे देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर वैसा ही उसे देखना चाहता है। पर बाइबल कहती है मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। क्या हो गया? मनुष्य महिमा से रहित, मतलब जो नाम उसे दिया था वो नाम बदनाम हो गया। अब परमेश्वर ने उस बदनाम नाम को क्या देना है? दोबारा हुनर देना है, दोबारा रिस्पेक्ट देनी है, उसे दोबारा इज्जत देनी है। तो उसे इज्जत देने के लिए, उसे रिस्पेक्ट देने के लिए एक बचौला चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया। अगर किसी से गलती होगी तो जिसके लिए उसने गलती की है, अब दोनों में अनबड़ी हो गई है, अब उनको मिलाने के लिए कोई सलाहकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया। गांव में आपका झगड़ा हो जाता है, झगड़े को कौन मिटाता है? प्रधान मिटाता है, नहीं मिटाता? कानून रखे है कि नहीं रखे? तो यीशु मसीह हमारा प्रधानों का प्रधान है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। बाइबल कहते हैं वो ईश्वरों का ईश्वर है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ईश्वर है, लेकिन बाइबल कहते हैं ईश्वरों के ऊपर कौन ईश्वर है? यीशु मसीह। हम इसलिए हम उसी की आराधना करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। वो सबका प्रभु है, वो सबका छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए पिता को अपना पुत्र देना पड़ा, अपना निजी पुत्र देना पड़ा, ताकि हमारा मेल मिलाप किससे हो जाए? दोबारा परमेश्वर से हो जाए। तो यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने क्या किया? हमें लगता है यीशु मसीह चंगा करने के लिए आए, चंगाई मिलेगी, टेंशन मत लो, फ्री में मिलेगी, इसके लिए कोई मूल्य अदा नहीं आपको करना। वो है क्योंकि उसके अनुग्रह से है, आपकी प्रार्थना से नहीं है, आपके फास्टिंग से नहीं है। कई लोग सोचते बस दुआ कर ली, उपवास कर ले तो कम हो जाने, नहीं, वो ने कोड़े खा दे इस करके हो जाने। तो यीशु मसीह आए संसार के ऊपर, क्या किया उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलाए, गूंगे बुलाए, और कई अद्भुत काम, अचंभे काम प्रभु ने किए। और उन कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताया कि पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में। इस बुक में बहुत बार लिखा है पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। और कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, कम से कम मेरे कामों को देखकर विश्वास कर लो कि पिता मेरे साथ काम करता है। वो कहता है मैं वही काम करता हूँ जो पिता को देखते करता हूँ, मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मैं कोई काम नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर सब लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो इसलिए दे दिया कि जिस महिमा से हम रहित हो चुके थे, हम दोबारा उस महिमा में आ जाए। हम अपने उस महिमा में दोबारा कैसे आएंगे? जो पाप, जो गलती हमने की थी, उस गलती को छोड़कर दोबारा पाप परमेश्वर से क्या करें? मेल मिलाप करें। हालेलुया। तो आज करने की जरूरत क्या है? आज आपको लगता है मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा है, आज लगता है मेरी टांग नहीं चलती, आपको लगता है मेरा पेट दर्द है, आपको लगता है मेरे शरीर के कुछ पार्ट बॉडी के जो खराब है, कुछ खराब नहीं है, आपका जीवन खराब है। अपना जीवन सही कर लो, आप भी सही हो जाओ। अपना कैरेक्टर ठीक कर लो, आपके बॉडी पार्ट ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू।
आप 10 घंटे काम करते हो और 10 घंटे सोते हो, 4 घंटे में आप अपनी वाइफ को टाइम देते हो, बच्चों को टाइम देते हो, समाज को टाइम देते हो, सभी चीजें मेंटेन करके रखते हो, और जब परमेश्वर की बारी आती है कितनी प्रार्थना करते हैं? बस आधा घंटा कर ली, बस 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट प्रार्थना कर ली। और एक सीरियल भी आधे घंटे का होता है, सास बहू भी आधे घंटे दी है। हालेलुया। वो तो 2-2 3-3 देख लेते हैं, तब कोई नींद नहीं आती, कोई सुस्ती नहीं आती, कोई मुंह नहीं खुलता। प्रार्थना में बैठते ही क्या हो जाते हैं? इतनी सुस्ती, तो बस आज ही सुस्ती, कल है ही नहीं। कारण क्या है? आपको लगता है ये शारीरिक लड़ाई है, नहीं, ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक वार है, स्पिरिचुअल वार है। दिस इज द वार ऑफ स्पिरिचुअल, ये आत्मिक युद्ध है हमारा। तो ये आत्मा से ही, अगर जो लड़ाई आपने आत्मा में जीत ली, वो शारीरिक तौर पे भी जीत ली। अगर आप आत्मिक रीति से हारे हुए हैं, आप जहां मर्जी चले जाओ, आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि ताकत किसमें है? ताकत किसमें है? और भूत को डरदे कि नहीं डरदे? डरदे कि नहीं डरदे? भूत की होंगे? शरीर होता है कि आत्मा होती है? मेरी बात समझ आ गई आपको? मैं क्या बता रहा यार? अगर आप आत्मिक युद्ध अपने जीवन का जीत लेते हो, प्रार्थना में, उपवास में, रेगुलर आप चर्च रहते हो, आप आत्मिक से पूरी तरह भरे हुए आत्मा से, जो जब दुष्ट आत्मा, जब भूत, जब जादू टोना, जब कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जाएगा, वो आपके ऊपर चलेगा नहीं, तो आप बीमार कैसे होंगे? वो अटैक आप पर आएंगे नहीं, क्योंकि आप तो भरे हुए सामर्थ्य से। आपने तो पूरी जंग के हथियार, लड़ाई के हथियार पहने हुए, प्रार्थना के, बाइबल पढ़ने के, चर्च जाने के, टाइथ बोने के, लगातार चर्च के अंदर सेवा करने से आपने हर एक हथियार तो अपने शरीर में आपने डाले हुए हैं। जब दुष्ट आत्मा अटैक करेगा, जब चेला बोलेगा माता चल तेरी प्याता तेन खिलाता तेन, जाओ अटैक कर, जब वो आपके ऊपर आएगा, वो देखेगा ये तो बंदा सामर्थ से भरा है, अभिषेक से भरा है, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा है, तो वो दोबारा उसी के ऊपर वापस जाएगा, आप पर कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से आप क्या है? आप तैयार हैं, आप रेडी हैं, आप भरे हुए परमेश्वर के अनुग्रह से और रहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। तो फिर ना कोई दुखी, ना कोई रहना है बीमार, कि सारा जाना यीशु नु। अब यीशु नु जलाल जाएगा, तो जलाल जाना कि तुम्हें अंदरों ही जाना है ना, तो ये अंदर ही जलाल नाल भरेगा, तो फिर बलाल कितों आएगा? वो आ ही नहीं सकता। हालेलुया। तो जलाल नाल भरे हुए हैं, तो फिर अफवाल कितों निकलेगा? वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुसी की आत्मिक रीति नाल उस चीज दे विच की होए हो? भरे हुए हो। हालेलुया। इसलिए आपने आत्मा में तैयार रहना है, शरीर में नहीं। शारीरिक काम आप जो करते हो, सृष्टि में आप रहते हैं, वैसे करना है, चलना है, लेकिन आपकी आत्मिक लाइफ सेट होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी, इसलिए अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर ने दिया। अब हमें पता चल चुका है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो एक ही परमेश्वर है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, पूरी ना केवल भारत का, अमेरिका का, यूरोप का, पाकिस्तान का, जितने भी मनुष्य इस धरती के ऊपर रहते हैं, उन सबके ऊपर कितने परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर के अलग अलग खुदा है, सब अलग अलग रब है। कितने रब है? एक ही रब है, एक ही परमेश्वर है। हमें पता चल चुका वो एक ही परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर है, और उसने अपने इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया। आज तक ऐसा कोई किसी कंट्री में कोई ऐसा बाइबल के सिवा और कहीं नहीं लिखा गया जहां परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों के छुटकारे के लिए अपना पुत्र दिया गया हो, सिवाय बाइबल के। हालेलुया। ये खुशी की बात है कि नहीं है? ये नहीं है कि जो पापी उसे मार दो, नहीं, बाइबल कहती है जो पापी है, यीशु मसीह ने कहा मैं उसकी जगह अपनी जान देता हूं, उसे मैं बचा लूंगा। मैं जान पता क्यों देता हूं? क्योंकि मैं मरने वाला नहीं, मैं जी उठा परमेश्वर, इसलिए उसने कहा मैं जान देता हूं। अगर वो जान देकर जान खत्म हो गया तो वो परमेश्वर है ही नहीं। जो मुर्दों में से जी नहीं उठा, जो मर ही गया तो बात ही खत्म होगी, मर गया अब इसका क्या। लेकिन बाइबल कहती है जमीन के खुदा तो बहुत देखे, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात लगे, जी कर मरने वाले बहुत देखे, जो मर के जी उठा है उसकी।
गाया करो, बोलिया करो, ग्रेस रिसीव कराया करो, मसा नु लिया करो, उसकी बात अलग है, इसलिए वो अलग है, इसलिए मसीह लोग अलग है। इसलिए मैं कहता हूं आप दूसरों से, आप 1 फुट नहीं, 1 इंच नहीं, आधा इंच नहीं, 1 mm भी आप दूसरे के समान नहीं, क्योंकि वी आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, हम सबसे अलग हैं। हम नीचे पर जाए परमेश्वर के, हम पवित्र लोग हैं परमेश्वर के, हम चुनी पर जाए परमेश्वर के, हम छुटकारा लेने वाले और छुटकारा देने वाले लोग हैं परमेश्वर के। हम तंत्र मंत्र करने वाले नहीं, पर तंत्र मंत्र को तोड़ने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं कि हम ताकतवर हैं, हम बलदायक हैं, हम शक्तिशाली, हमारे पास पैसा है, वो इसलिए एक परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपना पुत्र यीशु मसीह हमें दे दिया, और यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग के अधिकार, उसने कहा जो कुछ तू जहां बांधेगा वो स्वर्ग में, और जो तू वहां खोलेगा धरती के ऊपर भी तेरे लिए खोला जाएगा। पर हम खोलते नहीं, हम रोते रहते, प्रभु कृपा कर दे, दया कर दे। दया करने ना नहीं होना, दुष्ट आत्मा को डांटने ना होना, कहे दुष्ट आत्मा तुझे डांटे यीशु के नाम में, छोड़ मुझे, मेरे घर कर, मेरे परिवार को, वो जाएगा। आप बोलेंगे परमेश्वर दया कर, और बोलेगा मंगते रहे दया, मेरे पीछे बड़ा तगड़ा मंत्र, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हमें घर का कुत्ता भी डांटना पड़ता है, उससे कहना धीरे करना पड़ता है, करना नहीं पड़ता। तो आपकी बीमारी, आपकी दुष्ट आत्मा, आप कहाँ चले जाते हो? डॉक्टरों के पास, हाथ देखने वाले पास, कभी किसी के पास। और परमेश्वर ने कितनी पावर भरी आपके अंदर, आज मैं वो जगा कर छोड़ूंगा, खुद स्टैंड हो जाओ, बोलो यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, मैं डांटता हूं, तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह जान दे चुका है और अधिकार भी मुझे दे चुका है, और परमेश्वर प्यार भी मुझसे कर चुका है। इसलिए मैं तुझे उसी बड़ी ग्रेस में हुक्म देता हूं, बीमारी छोड़, अंधकार छोड़। यीशु मसीह ने कहा तुम बोलोगे उजाला हो तो उजाला, फिर बोलते नहीं, क्यों नहीं? उजाला होगा कहाँ? सवेरा उठे हैं, मुंह किदा दिखा है? हालेलुया, हालेलुया। भावे फोन च अपने दिखा होगे, क्योंकि सब तो पहले इंसान उठ के क्या देखता, चल काम नहीं बना रहा, किदा मुंह दिखा, फोन च भावे अपने दिखा। हालेलुया, हालेलुया। आपका पहला सुबह का हर घंटा आपका परमेश्वर का होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुबह का पहला घंटा किसका होना चाहिए? और हमारा किसका होता है? बच्चे भी आ जाए, बच्चे ये रात नींद ना, बच्चे सो गए तो लेट आए काम, तो हम सवेरे 6 बज गए है, बच्चे भी उठ गए तो आप भी उठ गए, चल जी एक ढिड दे एक बखी दे। हालेलुया, हालेलुया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लग गया। आपकी प्रार्थना तब नहीं होनी चाहिए जब सब लोग ढोल बजा रहे हो, आपके कानों में आवाजें आ रही हो। आपकी प्रार्थना तब होनी चाहिए जब रात में के कीड़ा बोलता है टी करता रहता है, आती है आवाज भी नहीं, आती है आवाज नहीं, तब आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि उसके सिवा और किसी की आवाज नहीं आती, फिर सब सोए होते। परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्यार करता है, और उसने अपना इकलौता पुत्र किसके लिए दे दिया? हमारे लिए नहीं, अपने लिए मांगो, मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए दे दिया? मेरे लिए दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि मैं नाश ना हो। इंग्लिश में लिखा है पेरिश, शुड नॉट पेरिश। पेरिश का मतलब नाश ना होना, नष्ट ना होना, या किसी चीज को खत्म ना करना। हालेलुया। अब जो है हमारा, हमें लगता है हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, उसके बाद कोई जिंदगी नहीं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। बाइबल के अंदर एक ही चीज सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, वो है होप। होप का मतलब होता है आशा। हमारे जीवन में एक ही आशा है कि मरने के बाद हम यीशु मसीह के साथ, और बाइबल कहती है ऐसे जैसे हम जहाँ हैं वैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में, वहां भी परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करते हुए बैठेंगे। ये हमारी बड़ी सबसे बड़ी आशा है, क्योंकि हम खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए तो लोग शैतान हमें मारने की कोशिश करता है, वो जितनी मर्जी कर ले, उसे भी पता है ये जी उठने वाले हैं जल्दी ही। आमीन। ये जल्दी ही यीशु मसीह अब आ गया तो अभी रूपांतर हो जाएंगे। अगर मर गए, प्रभु में सो गए, तो ये यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम फिर जी उठेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने प्यार ही ऐसा किया, उसके प्यार ही अलग है। हालेलुया, हालेलुया। सॉन्ग भी गाया ना, तेरा प्यार है कितना महान। वो सिर्फ गल्ला में प्यार नहीं है, और प्रैक्टिकली लव।
ये वो प्यार नहीं है। भैन का ब्याह चल सूट ले देने, बड़ा प्यार करते हैं, ब्याह लंघिया तो फिर 6 महीने ही मत मारनी है कि छूट गाना पापा अगला ही फूकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर झूठा प्यार नहीं करता, परमेश्वर लालची प्यार नहीं करता, परमेश्वर ठगी वाला प्यार नहीं करता। परमेश्वर का प्यार पवित्र है, निर्दोष है, निस्वार्थी है। परमेश्वर का वो प्यार नहीं कि परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ चाहता नहीं। परमेश्वर का प्यार है कि असं परमेश्वर के बच्चे हैं, असं परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां। इसलिए परमेश्वर सानू प्यार करता है क्योंकि उसका जीवन का साह साढ़े अंदर है। उन्हें अपने साह को कोई बंद करना चाहेगा? चाहेगा भाई? नहीं चाहेगा। क्यों? कि इसलिए जिसने हमें सांस दिया है वो भी हमारे सांस बंद होना नहीं चाहता, इसलिए तो उसने जी उठाना रखा। तो जी उठने के बाद हम क्या करेंगे? इसका मतलब जो सांस लेता है फिर से सांस लेंगे कि नहीं लेंगे? कुछ समय के लिए बंद कर देंगे, वो बात अलग है। वो इसलिए करेंगे, वो भी गलती अपनी है, लेकिन हम पाप करते हैं तो पाप की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, पाप की सजा तो काटना पड़ेगी। यीशु मसीह काट चुका, लेकिन उसके लिए वेट करना तो पड़ेगा ना जलाल में आने के लिए। अगर सुबह का इंतजार करना है तो शाम को क्या करना पड़ेगा? सोना पड़ेगा कि नहीं सोना पड़ेगा? चाहे आप शाम बैठकर गुजार लो, रात जाग कर गुजार लो, चाहे अच्छे से नींद के साथ गुजार लो, सुबह तो आपकी है ही है। इसी प्रकार जब हम मसीह में सो जाते हैं तो उस समय आप चैन से सो जाते हैं, क्योंकि फिर उससे बड़ी खुशी कर जी उठने में हमें मिलने वाली है। आमीन। तो वह नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। बोलो अब मैं आज से मैं अनंत जीवन में प्रवेश करता हूँ, मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूँ, जहाँ ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना रोग होगा, ना रोना होगा, सिर्फ परमेश्वर का जलाल होगा, परमेश्वर के दूत मेरे आसपास होंगे, परमेश्वर के नूर में मैं चलूंगा, मैं चलूंगी। हालेलुया। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। करना चाहते हैं सभी? निकाले फिर रोमियो उसका 10:9 से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू नीचे उधार पाएगा। तो आपको अपने मुंह से, इसलिए मैं कहता हूं अपने लिए मांगा करो, दूसरे लिए मत मांगना। आपको अपने मुंह से ये अंगीकार करना पड़ेगा, और अंगीकार करने के साथ साथ ये आपको विश्वास भी करना पड़ेगा कि वो प्रभु है और मेरा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु जानकर आपने क्या करना है? विश्वास करना है, और मुर्दों में से परमेश्वर ने उसे जिंदा किया, इस बात के ऊपर भी आपने क्या करना है? विश्वास करना है। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई प्रभु नहीं है, ठीक है? पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई दूसरा प्रभु नहीं है। यदि तू अपनी जुबान से ये अंगीकार करे, पहले इस बात को मान लिया, क्योंकि मनुष्य की 2 जुबानें होते समय नहीं लगता। ऐसा नहीं कि सुबह कुछ और बोले और शाम को कुछ और बोले। एक स्थान पे हम शादी में गए पढ़ने के लिए, वहां एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, उसने कहा प्रोग्राम कैसे करना है? मैंने उससे बोला ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, आप ये करना और मैं ये कर लूंगा। जब शादी के दिन आया, हमारी चर्च की टीम भी वहां पर गई थी, और व्यक्ति एकदम से बदल जाता है, एकदम से उसकी जुबान फिसल जाती है, एकदम से उसका जो बदल जाता है। देखो मुझे बोलने में डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं सच्चा हूं। मुझे कहीं पे वो खड़ा कर दे अपने सामने, किसी के सामने, क्योंकि मैं सच्चा हूं। उसकी जुबान उसी समय क्या हो गई? बदल गई। तो ये 2 तरह की जुबानें परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को 1 माइंड, 1 स्पिरिट, 1 हार्ट चाहिए परमेश्वर को। एक मन, एक चित्त और एक ही आत्मा परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर को पवित्र आत्मा के अनुसार एक व्यक्ति चलने वाला चाहिए, दुष्ट आत्मा के अनुसार चलने वाला नहीं चाहिए। अगर दुष्ट आत्मा है तो परमेश्वर से निकालेगा, अगर नहीं है तो अपना आत्मा आपको देगा। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या है? कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर का पुत्र कौन होता है? परमेश्वर ही होता है कि कोई और दास होता है? परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर होगा, आपका पुत्र होगा कि दास होगा? आपका दास ही होगी।
आपका बेटा है या बेटी है, वो कौन होगा? आपका बेटा होगा या आपका दास होगा? कौन होगा? बेटा ही होगा। तो परमेश्वर का बेटा मतलब कौन? परमेश्वर, सन ऑफ गॉड मतलब गॉड। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपने सारे अधिकार अपने किसे दिए हुए? अपने बेटे को, यीशु मसीह को। और कहता है, परमेश्वर कह रहा है, यदि तू मेरी जगह उसके ऊपर विश्वास करे कि उसने मेरे लिए जान दी। परमेश्वर कह रहा है, यदि तू विश्वास करे कि यही प्रभु है, अपनी जुबान से तू अंगीकार करने मान ले और मन से तू विश्वास करे कि मैं ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुर्दों में से जिंदा किया, तो तू उद्धार पाएगा। तो तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कोई आपसे यहाँ पर बलि नहीं मांगी जाए, कोई पैसा नहीं लिए जाएंगे, कोई लंगर नहीं आपका लगाया जाएगा, किसी भी तरह का कोई पखंडबाजी नहीं की जाएगी। जहां पर धार्मिकता के अनुसार आपको अपने ही मन से विश्वास करना पड़ेगा, जहां धार्मिकता के अनुसार आपको अपनी ही जुबान से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह प्रभु है, तो आप भी उद्धार पाएंगे और आपका घर भी उद्धार पाएगा। प्रभु ने कहा, तू बचो, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। भले कामों के लिए आप लंगर लगा सकते हैं, भले कामों के लिए आप यज्ञ कर सकते हैं, भले कामों के लिए आप पुण्यदान कर सकते हैं, भले कामों के लिए आप जो चाहे कर सकते हैं। बाइबल कहती है उसके ऊपर कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई कानून, कोई आपको बंदा रोक नहीं सकता यदि आप भला काम कर रहे हैं। रोकेगा कोई? अगर आप भूखे को खाना खिला रहे हैं, कोई कानून आपके ऊपर है जैसे मत खिलाओ? भले वो कानून, वो सरकार जहां पे हम रहते हैं वो भी हमारी मदद करेगी। तो एक को खिला रहा है, दूसरों को भी खिला। अगर तू दो को खिलाता है, हम भी एक और को तेरे साथ खिलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि भलाई भलाई को ही पैदा करती है और बुराई, भलाई करोगे तो आपके साथ भला करने में और लोग जुड़ेंगे, और आप एक झूठ बोलोगे तो 10 झूठ उसे छुपाने के लिए और बोलोगे। दोनों के अंदर पावर है। ये मत समझना कि आपकी भलाई के अंदर पावर है। शैतान ज्यादा काम करता है और भलाई और जो सच्चाई वो कम काम करती है। सच्चाई इसलिए कम काम नहीं करती कि वो छोटी है, सच्चाई बड़ी है, इसलिए 1000 झूठ भी उसके ऊपर आ जाए तब भी वो अकेली उसके ऊपर भारी है। हालेलुया। कहते हैं ना, 1000 झूठ ये बोल ले, मेरा सच कोई दबा नहीं सकता, एक दिन बाहर आना ही आना है। झूठ लाखों हो जाए, सच्चाई एक ही काफी उसे हराने की। दुष्ट आत्मा जितनी मर्जी हो जाए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा काफी है आपके लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। चाहे जितनी बीमारी हो जाए, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। एक ही नाम, यीशु नाम काफी है उनसे चंगा करने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह प्रभु है। मानते हो आप? बोलो, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। और परमेश्वर पिता ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। मैं उद्धार पा चुका हूँ अंगीकार करने के द्वारा। मैं उद्धार पा चुका हूँ अंगीकार करने के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह